हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, वन से लेके फाइव तक का टेबल डिस्प्ले करने वाला प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, देखिए यहाँ पे पहले हम लोगों को एक लूप लेना होगा। जैसे यहाँ पे मैं लूप ले रहा हूँ फॉर आई इन, देन यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं रेंज। और ये जो रेंज होगा तो यहाँ पे हमको आई का वैल्यू 1 से लेके 10 तक चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई भी टेबल बनाएंगे तो जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 3 से लेके पूरा 2 2 जा 10 तक जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करवाना है वैल्यूज और 10 तक लेके जाना है। तो जैसे आपको पता ही होगा कि रेंज में क्या होता है कि जो वैल्यू हम लोग देते हैं उससे एक वैल्यू कम तक आता है। तो अब यहाँ पे आई का वैल्यू जो होगा वो हम लोग को क्या मिलेगा, 1 से लेके 10 तक मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके एक बार दिखा देता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, कहाँ से कहाँ तक हम लोग को आई का वैल्यू मिल रहा है, वो मैं यहाँ पे प्रिंट एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए 1 से लेके 10 तक मिल रहा है। तो उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे देखिए, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा चेंजेस करेंगे, क्योंकि हम लोग 1 से लेके कितना तक का टेबल दिखाना चाहते हैं, हम लोग 5 तक का। तो इसीलिए 1 से लेके 6 तक हम लोग करेंगे, क्योंकि हमको नंबर चाहिए 1 से लेके 5। ठीक है, और उसके बाद फिर अंदर में एक और लूप हम लोग चलाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग लेंगे 1 से लेके 10 तक का वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ लिख देंगे 1, 11। बात समझिए, ये जो आई है इसमें हमको चाहिए 1 2 3 4 5 चाहिए, और फिर जे का वैल्यू जो रहेगा वो हमको चाहिए आपका 1 से लेके 10 तक का। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो है आई, इसको हम लोग जे के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, हम लोग को टेबल मिल जाएगा। अगर मैं इसको रन करूं अभी, बट इसको रन करने से पहले काम करता हूं, मैं यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूं, प्रिंट, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे मैं इस तरह से दे देता हूँ। ठीक है, और एक बार मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए, जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको 5 का टेबल है। उसके ऊपर अगर हम लोग जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपका 4 का टेबल, इसके ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो 3 का टेबल, उसके ऊपर हम लोग जाएंगे तो ये आपका 2 का टेबल, और इसके ऊपर हम लोग जाएंगे तो 1 का टेबल। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा यहाँ सजा देंगे, लेकिन सजाने से पहले देखिए हम लोग को टेबल मिल कैसे रहा है। अगर देखेंगे तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आई का जो वैल्यू होगा, वो आपका 1 होगा। तो जब आई का वैल्यू 1 होगा, ठीक है, और ये अंदर का लूप जब चलेगा, ठीक है, तो अंदर का लूप जब चलेगा तो ये जो जे है, जे का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके आपका ये 10 तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रिंट आई इंटू जे लिखा था, इससे क्या होगा कि जो आई है उसका वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, वो तो 1 ही रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई इंटू जे, दैट मीन एक बार क्या होगा, 1 इंटू 1 होगा, फिर 1 इंटू 2 होगा, उसके बाद 1 इंटू 3 होगा, और डॉट 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 ये कहाँ तक जाएगा, 1 इंटू 10 तक जाएगा। देन फिर क्या होगा, ये लूप स्टॉप हो जाएगा, और फिर जब आई का वैल्यू 2 होगा तो ये 2 के साथ भी वैसे ही होगा, जैसे कि 2 इंटू 1 होगा, फिर यहाँ पे 2 इंटू 2 होगा, फिर यहाँ पे 2 इंटू 3 होगा, और फिर यहाँ पे 2 इंटू 10 होगा। उसी तरह से हर एक आई के वैल्यू के साथ में ये जे जो लूप होगा ये कितनी बार होगा, 10 बार होगा, है ना। और 10 बार में क्या होगा, आई का जे का वैल्यू 1 से लेके 10 तक आएगा, है ना। अब इसको अगर हम लोग यहाँ थोड़ा सजा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आई जे मैं नहीं लिखता हूँ,
यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा दे देता हूँ और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर, उसके बाद फिर यहाँ पे इंटू 5 इंटू 1, उसके बाद फिर एक प्लेस होल्डर, उसके बाद इक्वल टू एंड देन फिर एक तो प्लेस होल्डर। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ का क्या करेंगे, डॉट फॉर्मेट, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड हेयर वी पुट वेरिएबल्स। जैसे कि सबसे पहले हम क्या देना चाहते हैं, आई का वैल्यू, देन जे का वैल्यू, देन आई इंटू जे। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा कि पूरा देखिए टेबल हमारा यहाँ पे सच के आएगा, देखिए। ठीक है, अब देखिए जैसा कि ये तो हम लोग देख लिए। अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे यूजर डिसाइड करे कि उसको टेबल 1 से लेके या फिर कहाँ से लेके कहाँ तक का टेबल देखना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे। हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं स्टार्ट, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम int दे देते हैं और इसके अंदर में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इनपुट दे देते हैं और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग यूजर को बोलते हैं, यूजर को यहाँ पे बोलते हैं इंटर द स्टार्ट वैल्यू, मतलब टेबल जहां से स्टार्ट करना है वो वैल्यू यहाँ पे दो। और उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसी को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद में हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड, END एंड वैल्यू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट द एंड वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 जहाँ पे मैंने लिखा था वहां पे मैं लिख दूंगा स्टार्ट। क्या होगा, यूजर से जो नंबर आएगा वो स्टार्ट नाम का वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और उसी प्रकार से जो हमारा रेंज चालू होगा वो स्टार्ट का वैल्यू जो रहेगा वहां से चालू होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एंड +1 करना होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जितना वैल्यू यूजर देगा उससे एक कम आता है ना रेंज में। जैसे हम लोग देखे थे कि हम लोग को 5 तक चाहिए था तो हम लोग 6 लिख रहे थे, उसी तरह से यूजर अगर 7 इंटर करता है तो यहाँ पे हम लोग को 8 चाहिए, तो ये एंड का वैल्यू +1, तो यहाँ 8 मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंपाइल करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि टेबल कहाँ से चाहिए। तो मान लीजिए मुझको 8 से चाहिए, कहाँ तक चाहिए, 12 तक चाहिए, और उसके बाद मैं इंटर करूं तो देखिए यहाँ पे हमारा जो टेबल है वो एंड हो गया 12 में, 12 तक आया। और ये टेबल जो था हमारा, ये जो स्टार्ट हुआ था, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, देखिए 8 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये आज का प्रोग्राम समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।